अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से निकाह कर लिया, उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाजिल हुआ, जब आप इस वाकये को सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये वाकया जो है ये बिल्कुल सच्चा है, और वैसे भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो अक्सर हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं। तो इस वाकये को जानने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि बताया जाता है ये जो वाकया है ये पाकिस्तान के अंदर पेश आया। दोस्तों हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ही ज्यादा खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत औरत किसी से करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहां महफूज कर पाएगी। दोस्तों आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता की थी। लेकिन दोस्तों जहां बाप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मशक्कतें करता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। यानी जो बाप था वो एक शराबी शख्स था। इसी वजह से वो कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितने भी जरूरत के सामान थे उनको बेच बेच कर अपनी जरूरत को पूरा किया करता था। यानी वो सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, हमारे घर में एक जवान बेटी भी मौजूद है, हमें इसकी शादी भी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है, घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों पर जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाप था वो शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ा और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। दोस्तों आखिरकार थक हार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर काम धंधा करने लगी और थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता उससे घर का खर्च चलाया करती थी। लेकिन अक्सर जो वो शख्स था अपनी बीवी की कमाई को भी रातों को उठकर चुरा लेता और उसको जाया कर देता, यानी शराब पी लेता था। बीवी के साथ उसकी जो नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बाप जो था वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप कभी यह हरकत कर ही नहीं सकता और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप सबको बता दें एक दिन का वाकया है। वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर के बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और उसको साथ में लेकर एक कमरे में बैठकर शराब पीने लगा, यानी शराब के प्याले चटकाने लगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। मजहब इस्लाम के अंदर शराब को पीना कतई हराम है। शराब पीना तो मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दे दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे के शिकार हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नस्लों को हर हराम चीज के खाने पीने से बचने की तौफीक अता करे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज देता है और कहता है जल्दी से यहां पर आ। बेटी जो थी
वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम मर्द भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत जबरदस्त जलाल में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में जब उसको आवाज दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। बाप ने ये बात कही कि मेरा दोस्त आया है, जाकर जल्दी से खाना बना ले। दोस्तों, ये जो बेटी थी ये खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज्यादा गुस्से और जलाल में कहा तो ऐसे वक्त में जो ये बेटी थी डर गई, और जब ये मजबूर हो गई तो पछताकर किचन के अंदर चली गई और खाना बनाने लगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वो शख्स जो उसके बाप का दोस्त था, उसकी जो नजर थी वो लगातार उसकी बेटी पर बनी हुई थी। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो कहने लगा, तुम्हारी जो बेटी है बहुत ही ज्यादा जवान है और बेइंतहा खूबसूरत भी है। जब से मैंने इसको देखा है मेरी आंखों के सामने से इसका चेहरा नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी ज्यादा खूबसूरत बेटी मौजूद है, इसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है। ऐसे वक्त में तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से भी चाहो तो शादी कर सकते हो। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, और वैसे भी तुम्हारी बीवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी के साथ शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर किसी बाप के सामने इस तरह की कोई बात करे तो यकीनन बाप को कितना गुस्सा आएगा, और बाप तो पहली बात ऐसी चीजें कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो बाप था उस वक्त शराब के नशे में धुत था। ऐसे वक्त में अपने दोस्त की बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम जो कहते हो ये बात बिल्कुल सही है। मेरी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, नौजवान भी हो चुकी है, और मेरी जो बीवी है वो तो बूढ़ी हो चुकी है। अब तो उसकी तरफ देखने का दिल भी नहीं करता, और तुमने जो मुझे सलाह दी है यकीनन उसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद उसका वो दोस्त अपने घर चला गया और बाप जो था वो रात का इंतजार करने लगा। आप सभी को बता दें, जब रात में उस शख्स की बीवी उसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपनी मां को तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरह से ये जो बाप है ये बड़ा जालिम होता जा रहा है। अपने दोस्तों के लिए मुझसे खाना बनवाता है, उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो औरत थी ये बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। उसने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने के लिए तैयार नहीं था। इस मर्तबा उस औरत को यह लगा कि ये बहकी बहकी बातें तो हमेशा ही करता रहता है, हो सकता है कि शराब के नशे में इसने ये बहकी हुई बातें की हों। लेकिन उस औरत ने उसका जरा भी अंदाजा नहीं किया कि अगले दिन क्या कुछ हो सकता है, जिसके बाद मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वो जो बाप था वो अगले दिन का इंतजार कर रहा था, वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की जो बीवी थी वो बाहर काम करने के लिए जैसे ही गई, घर में बेटी अकेली थी। ऐसे वक्त में वही शराबी दोस्त जो था वो शख्स के घर पर आता है और आकर ये बात कहने लगा, मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूं और मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए हैं। ये तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी बेटी के साथ करवा देगा और तुम बेफिक्र होकर शादी कर लो। ये जो मौलवी साहब आए हैं ये किसी को तुम्हारी बात नहीं बताएंगे। दोस्तों, वो जो बाप था ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऐसे वक्त में वो कमरे में गया, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन उसकी बेटी बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती रही। लेकिन उस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और इसी वजह से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी और को बताई तो ऐसे वक्त में मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में बेटी जो थी वो ज़ारों कतार रोती रही, दिल ही दिल में सोचती रही कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कभी उनके बाप ने अपनी बेटी की तरफ ऐसी गंदी नजर भी नहीं डाली, लेकिन ये जो मेरा बाप है वो किस कदर जालिम है कि अपने दोस्त की बात में आ गया और मुझसे निकाह करना चाहता है, अपनी ही बेटी से निकाह करना चाहता है। दोस्तों, उसकी बेटी ज़ारों कतार रोती रही, लेकिन वो बहुत मजबूर थी।
कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी जो थी उसके बाप के साथ करा दी। आप सभी को बता दें कि उसके बाद बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। रात के वक्त में जब उसकी बीवी उसके घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने सारा मामला अपनी माँ को सुनाया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से ज्यादती की है, मुझसे निकाह भी कर लिया है, जो कि बाप नहीं कर सकता, और जिस चीज की इजाजत तो कोई भी मजहब नहीं देता, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब बाप ने उसकी इन तमाम बातों को सुना तो माँ के रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ किस तरीके से इतना बड़ा जुल्म किया है। और फिर उस औरत ने फौरन अपने भाइयों को बुलाया, और जब उस औरत के भाई घर पहुंचे तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आईं, और फिर आखिरकार फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उसके बाद हार पछता कर माँ और उसकी जो बेटी थी वो अपने भाई के घर रहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर, यानी जो उसका बाप था, उस शख्स पर नाजिल होना शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है कि जिस शख्स ने अपनी बेटी से शादी की थी उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई, जिसके बाद यह हुआ कि गलाजत का जो रास्ता होता है, यानी पाखाना और पेशाब करने का जो रास्ता होता है, वो दोनों रास्ते जो थे उसके बंद हो गए, और जिसकी वजह से उस शख्स का पेट फूलने लगा, बहुत ज्यादा फूलने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी अजाब की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, जिना एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी उसका अजाब देखने को मिलता है और आखिरत में भी उसका अजाब देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, जिना से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में भी इसका भयानक अजाब होगा, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उस शख्स को कब्र के अंदर उतारा गया, और ऐसे वक्त में कुछ ही लम्हों के बाद उसके जिस्म को कुत्तों ने निकाला और नोच नोच कर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया कि ये शख्स जो था बहुत ही ज्यादा गुनाहगार था। इसी वजह से इसके जिस्म को जमीन ने भी कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं कि इसका जिस्म जो है वो कब्र के अंदर रहे। ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से उस शख्स पर अजाब नाजिल हुआ। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से हर गुनाह पर पनाह मांगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में और इस बदबख्त बाप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।